अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर A और B दिया गया है। A जो है छोटा है और बराबर है किसके, B स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। हमें यही सिद्ध करना है कि ये तीनों नहीं हो। देखिए कैसे करते हैं। सपोज करिए कि आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, मैंने ये बात पहले ही लिख दिया है कि वास्तविक संख्या, आपको ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव, भिन्न और करणी। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। धनात्मक में जैसे देखिए 1 2 हो गया, फिर उसके बाद ऋणात्मक में -3 -4, जरूरी नहीं है कि यही होगा। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या जो भी होंगी धनात्मक में वो हो सकती हैं। 1 से लेकर अनंत तक ऋणात्मक में लिखी जाने वाली संख्या जितनी होंगी वो हो सकती हैं। दशमलव में जैसे 1.5 2.5, ठीक है, ये सभी संख्या जैसे हैं दशमलव वाली हो जाएंगी। भिन्न वाला मतलब कि 1/2, करणी मतलब कि अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 7, ऐसी। ठीक है, अरे बात समझ में, तो ये हो जाएंगे। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो है न तो स्वतुल्य हो, न तो सम्मित हो और न ही संक्रामक हो। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा A और B लिया, 2 नंबर लिया, A 1 ले लिया और दूसरा बंदा जो है B वो 2 ले लिया। ठीक है, अब हमको इस रास्ते पर चलना है कि A जो है देखेंगे कि छोटा है और बराबर है B स्क्वायर से। तो हाँ देखिए कैसे, 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे हम लोग तो 4 आएगा। अब देखिए ये 4 जो है ये 1 से क्या है, बड़ा है, ये बड़ा का निशान है, और बराबर है नहीं है। लेकिन देखिए बड़ा तो है ना, और दोनों में से कोई एक फुलफिल करना चाहिए, तो बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, तो ये बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लीजिए, तो देखिए A और B हो गया। अरे बात समझ में, तो 3 का वर्ग करिए तो 9 हो जाएगा। अरे बात समझिए, 9 जो है छोटा होगा किससे, 9 जो है बड़ा होगा किससे, 2 से। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ऐसी संख्या जो होंगी सारी होंगी जो कि ये फुलफिल करेंगे। परंतु अगर माइनस को हम लोग लेते हैं, देख लीजिए एक बार माइनस को ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। ठीक है, -2 का वर्ग करिए, ठीक है, -2 का वर्ग करिए तो 4 आएगा। और ये 4 जो है बड़ा होगा और उसके बराबर होगा कि नहीं ये पता नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। -1 जो है वो 4 से छोटा है, यानी कि 4 बड़ा है। ठीक है, तो ये बात भी फुलफिल कर रही है किसको, इसको। तो हमें क्या करना है कि ये फुलफिल नहीं कराना है। तो ऐसी कौन सी संख्या लें जो कि इसको फुलफिल ना करे, और जैसे फुलफिल नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज करिए स्वतुल्य के लिए होता क्या है, सबसे बड़ी बात, स्वतुल्य लीजिए, स्वतुल्य के लिए डबलिंग होना ज़रूरी है। क्या, डबलिंग। तो हम लोग डबलिंग लेंगे। सपोज करिए, देखिए डबलिंग लेने का मतलब है कि जैसे 2 ले लिए। अब देखिए 2 का वर्ग करिए, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो ये B हो गया तो इसका वर्ग करिए तो यानी कि 4 हो जाएगा। और ये बड़ा है किससे, इस A वाले से, है कि नहीं, और इसके बराबर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़ा, ये बराबर का चिन्ह लगा है यहाँ पर, इसलिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो डबलिंग लीजिए। तो ये डबलिंग जो भी लेंगे धनात्मक या ऋणात्मक, तो ये इसको फुलफिल करेगा। लेकिन यदि आप 1/3 या 1 मतलब भिन्न वाली जो भी संख्या लेंगे, जैसे सॉरी ये 3 ही होगा, ये 3 है क्योंकि डबलिंग होना ज़रूरी है, तो 1/3 और 1/3 ले लीजिए। अब देखिए इसमें A हो गया ये और B हो गया ये, तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब इनका क्या करिए, B का वर्ग करिए, तो 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/9 आएगा। इसको काटिए तो 0.1 आएगा। ठीक है, और फिर 0.1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये इससे 1/3 से छोटा या बराबर है, सॉरी बड़ा या बराबर है, ये बड़ा का निशान है, बड़ा या बराबर है 1/3 छोटा है क्या इससे। देखिए इसको काटिए तो 0.3 ये आएगा, 0.3 आएगा। तो 0.3 बड़ा है कि 0.11 बड़ा, तो 0.3 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। आ रहा है बात समझ में। ये छोटा हो गया यानी कि 0.1 क्या हुआ, छोटा हुआ 0.3 के अपेक्षा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये डबलिंग संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो मतलब हम कह देंगे कि 1/3 1/3 जो है बिलोंग नहीं करेगा आर से, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अरे बात समझ में, अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, स्वतुल्य के बारे में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, सममित आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सममित स्वतुल्य के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, धनात्मक ऋणात्मक वाली संख्या को छोड़कर आप क्या करिए, एक काम करिए, आप डायरेक्ट लीजिए बटे वाली संख्या, यानी भिन्न वाली संख्या लेंगे और उसका दूसरे वाले यानी कि बी वाले को वर्ग करेंगे तो वो ए से क्या आएगा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा। देख लीजिए 1/2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, दोनों जगह 1/2 लेकर देखिए, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, जो कि 1/2 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। जैसे बड़ा नहीं होगा कहेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। आ रहा है बात समझ में, यानी कि बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं। सम्मित का देखते हैं हम लोग, सम्मित में क्या होता है, सम्मित में मतलब कि उल्टा। अब देखिए कोई भी दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 1 और मैं 4 ले लेता हूँ। अब देखेंगे कि क्या ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 1 जो होगा छोटा होगा और बराबर होगा किससे, 4 के वर्ग से। लेकिन क्या यदि हम इसका उल्टा ले लें, 4, 1 ले लें, 1, 4 लिए तो ये तो फुलफिल कर रहा है किसको, इसको फुलफिल कर रहा है। फुलफिल कहने का मतलब कि इस बात को इस रास्ते पर चल रहा है, यानी कि हिंसा के रास्ते पर चल रहा है, अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। होता है ना कि वो आदमी हिंसा के रास्ते पर चल रहा है, वो आदमी अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, तो ये भी इस रास्ते पर चल रहा है, यानी कि a इज लेस देन और इक्वल टू b², इस रास्ते पर ये चल रहा है। ठीक है, तो ये तो चल रहा है, ये सीधा सीधा मैंने लिया तो ये चल रहा है, लेकिन इसका उल्टा कर दिया मैंने, 4, 1 कर दिया, तो क्या ये बिलोंग करेगा आर से, ये तो मान लीजिए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि इस बात को ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर ये कर दिया जाए तो ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यदि हम 1 का वर्ग करेंगे तो वो कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा, अतः हम कह सकते हैं कि अतः सममित नहीं है। आया बस समझ में, तो अतः सममित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक की बात किया जाए। संक्रामक में मान लीजिए कि देखिए कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, 3, 2 उठा लिया मैंने। ठीक है, इसका ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला नियम कहता है कि ये इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला, दोनों सेम होना चाहिए। अब कोई दूसरी संख्या ऐसी लीजिए जो कि क्या हो, ये तो मान लीजिए वर्ग करेंगे, ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, जो कि इससे बड़ा होगा। ठीक है, और ये बिलोंग करेगा आर से, ये बिलोंग कर रहा है आर से। और 2 का मान लीजिए मैंने 1.5 ले लिया। ठीक है, तो 1.5 का वर्ग करेंगे यानी कि 1.5 रुपये का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। 3 भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, यानी कि जब बड़ा होगा तो वो इस रास्ते पर चल रहा है, लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है कि इस रास्ते पर वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इससे बड़ा आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो इससे बड़ा आएगा,
तो इसलिए ये दोनों बिलोंग करेगा आर से। लेकिन जो रिजल्ट है, देखिए जो रिजल्ट है 3,1.5 3,1.5 जो रिजल्ट है, ठीक है, तो ये क्या बिलोंग करेगा आर से? क्या ये बिलोंग करेगा आर से? बोलिए, करेगा? चलिए देखते हैं। यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर क्या आएगा इसका? एक काम करिए, 3,1.5 हो गया, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 1.5 का वर्ग करेंगे तो ये उसके बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए, 1.5 को 2.5 कर दीजिए, 2.5 करिए, देखिए 2 सेम हो गया, ठीक है। ये भी बिलोंग करेगा, 2.5 का वर्ग करिए तो इससे बड़ा आएगा, 5 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2.5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो ये इससे बड़ा आएगा, ठीक है, और 2 का वर्ग करेंगे तो इससे बड़ा आएगा। अब क्या रिजल्ट 3,2.5 ये बिलोंग करेगा आर से? बोलिए, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2.5 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, तो 5 आएगा, तो ये भी दिक्कत हो रहा है, हमें लाना है कि तो 5 आएगा तो दिक्कत ये होगा कि 3 से ये बड़ा हो गया, और ये बात गलत करना है हमें कि नहीं होना चाहिए। तो एक काम करिए, तो 2.5 की जगह पर एक काम करते हैं, इसको काटिए, 2.5 की जगह पर, देखिए ये सोचने पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2.5 की जगह पर, आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। देखिए संक्रामक में जैसे मान लीजिए कि 3 कामा मैंने 2 ले लिया, ठीक है, और 2 कामा, ठीक है, 0.5 यानी कि 0.5 ले लिया, ठीक है। अब देखिए 3 कामा 2 लिया तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 से बड़ा है तो ये फुलफिल करेगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 2.5 आएगा, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा, किससे? इस 2 से, तो ये भी फुलफिल करेगा। तो ये और ये भी सेम हो गया। नियम यही कहता है ना संक्रामक में क्या कहता है कि इसका लास्ट वाले इसके फर्स्ट वाले से मैच करना चाहिए, ठीक है। अब जो रिजल्ट है 3,0.5, तो ये क्या बिलोंग, ये दोनों तो बिलोंग करेगा आर से, तो 3,0.5 क्या ये बिलोंग करेगा? 3,0.5 ये बिलोंग करेगा आर से? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम 0.5 का वर्ग करें तो 2.5 होगा, 2.5 होगा वो कभी भी ना बड़ा होगा ना बराबर होगा किसके? 3 से। अतः कहेंगे कि ये जो है इस रास्ते पर नहीं चल रहा है। जब ये नहीं चलेगा तो हम कहेंगे कि हमारा दिया गया जो ये लिया गया जो ये सूची है वो गलत हुई। आ रहा है बात समझ में? तो ये क्या होगा, अतः संक्रामक नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अतः संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ये बात सिद्ध हुआ कि न तो न स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। अरे बात समझ में? तो हेंस प्रूव्ड, इति सिद्ध, ये हमारा बात सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ। अरे बात समझ में? अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a, b दिया गया है और b जो है बराबर है a + 1 के, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। यही हमको सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको एक r दे दिया गया है ये, ठीक है,
तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आपको ये आर दिया गया है, इसी पर सारा खेल होता है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन फंक्शन थोड़े बच्चे को टफ लगता है, पर वो कंसेप्चुअल नहीं होते हैं क्योंकि वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यही सबसे मेन बात है। देखिए ए कॉमा बी आपको दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि बी जो है बराबर है किसके, ए प्लस 1 के, और ये बात आपको ध्यान देना है। और ए ये जो दिया गया है समुच्चय, ये ए का मान दिया गया है। आ रहा है बात समझ में? इसके वैल्यू पुट करना है और बी का मान हमें निकालना है। ध्यान आया समझ में? ध्यान से देखिए। ठीक है, आर बराबर, देखिए इस बात को मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, कैसे ये अप्रोच, देखिए अप्रोच क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए एक की वैल्यू, ये सारा वैल्यू एक ही है, ये सभी वैल्यू एक ही है। देखिए जैसे हम ए की वैल्यू रखेंगे यानी कि 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू यदि ए के जगह पर 3 रखेंगे तो बी की वैल्यू 4 आएगी, अगर ए के जगह पर 4 रखेंगे तो बी की वैल्यू 5 आएगी, और बी की वैल्यू यदि ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6 आएगी, अगर 6 रखेंगे तो 7 आएगी। पर यहाँ तक हमें रुक जाना है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसकी? बी की वैल्यू 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 से हमें मतलब है। देखिए हमने क्या क्या रखा और हमें क्या क्या मिला। ठीक है, ए और बी, देखिए ए की वैल्यू यदि मैंने 1 रखा तो बी की वैल्यू 2 मिला, तो 1 रखा तो 2 मिला, 2 रखा तो 3 मिला, 2 रखा तो 3 मिला, और 3 रखा तो 4 मिला, 4 रखा तो 5 मिला, अब 5 रखा तो 6 मिला। आया बात समझ में? आया कि नहीं? हाँ। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्वतुल्य के लिए डबलिंग होना जरूरी है। डबलिंग कहने का मतलब कि इसमें कहीं भी डबलिंग चीज़ दिख रहा है, कोई भी, देखिए 1 है तो 1 के साथ 1 होना चाहिए, लेकिन 2 दिया गया है, 2 है तो 2 होना चाहिए लेकिन नहीं है, 3 के साथ 3 होना चाहिए नहीं है, 4 के साथ 4 होना चाहिए नहीं है, 5 के साथ 5 होना है नहीं है। ठीक है, तो डबलिंग नहीं है, तो लिखेंगे कि ए कॉमा ए जैसा एलिमेंट क्या है, आर में नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, जैसे कि 1 कामा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, अतः स्वतुल्य नहीं है। आया बात समझ में? अतः स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए सममित के बारे में बात किया जाए। सममित मीन्स होता क्या है, उल्टा, यानी उल्टा कहने का मतलब है कि देखिए यदि मैं 1 कामा 2 लेता हूँ, कोई भी रैंडमली मैंने उठा लिया, जैसे कि मान लीजिए पहला उठा लिया, तो इसका उल्टा किया जाए। देखिए 1 कामा 2 तो बिलोंग करेगा आर से, इसमें है ना, आर के घर में है कि नहीं 1 कामा 2 है, तो ये बिलोंग करेगा आर से। क्या मैं यदि लेकिन देखिए लेकिन 2 को इधर ले लूँ और 1 को उधर ले लूँ, यानी कि उल्टा कर दिया, तो देखेंगे कि क्या ये बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि 2 कामा 3 तो है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, मतलब कि इसका उल्टा नहीं है। जब उल्टा नहीं है तो अतः यह सममित नहीं है। देखिए हमें सिद्ध करना है, देखिए जांच करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, जांच करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो जांच कर रहे हैं तो देखा मैंने कि स्वतुल्य नहीं है और न ही सममित है। अब संक्रामक की बात किया जाए। ठीक है, अब देखिए संक्रामक कैसे होगा, संक्रामक के लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा सा टफ पड़ता है संक्रामक वाला, और कोई बात नहीं है। देखिए संक्रामक में कोई भी रैंडमली उठा लीजिए, जैसे 3 कामा 4 ले लिया मैंने, और जो है यही चीज़ सेम होनी चाहिए, ये इसके जैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा जाता है ना, वो ही चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है, और उसके बाद रैंडमली 1 2 3 4 5 जो भी है लिख दीजिए। तो 4 के साथ हम
1 लिखेंगे तो नहीं होगा, 2 लिखेंगे तो नहीं होगा, 3 लिखेंगे तो नहीं होगा, 4 भी लिखेंगे तो नहीं होगा, 5 वाला चीज़ है कि नहीं, जो है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, जो कि इसमें दिया गया है तो वही लिख दीजिए, या फिर नहीं दिया है तो भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे देख लीजिए 4 के साथ 5 दिया है तो वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये तो सेम है, क्या इसका रिजल्ट जो 3,5 बचा है, अच्छा ये बताइए दोनों बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर से? हाँ कर रहा है। देखिए 3,4 भी बिलोंग कर रहा है, 4,5 भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों बिलोंग कर रहा है, तो दोनों बिलोंग कर रहा है आर से। लेकिन जो रिजल्ट है 3,5 क्या ये बिलोंग कर रहा है? 3,5 देखिए 3,5 कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, अतः संक्रामक नहीं है। तो मैंने जांच किया तो क्या मिला कि न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो ये बात मैंने सिद्ध कर दिया कि ये न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। ठीक है।